अखिलेश सरकार में गिरता जा रहा है शिक्षा का स्तर। कहीं शिक्षक को नहीं पता राष्ट्रपति का नाम, तो कहीं शिक्षक का ही पता नहीं। लेकिन अखिलेश के अधिकारी हैं बेखबर। 10वीं पास चपरासी पढ़ा रहे हैं बच्चों को कहरारा। स्कूल में बेंच है, डेस्क है, कार्यालय है जिसमें प्रधानाध्यापक के बैठने के लिए कुर्सी लगी हुई है। भवन ठीक भी है, लेकिन नहीं है तो इस पर बैठने वाले शिक्षकों के स्वागत के लिए हर रोज बच्चे गुलाब की पंखुड़ियां लेकर मेज पर इस उम्मीद से सजाते हैं कि आज नहीं तो कल स्कूल में शिक्षक जरूर आएंगे और मेरे भविष्य को संवारेंगे। जी हां, प्रदेश के सहारनपुर में एक स्कूल ऐसा भी है जहां पिछले 2 महीने से शिक्षक आए ही नहीं हैं। आपको बता दें कि इसमें गलती शिक्षक की नहीं है। 2 महीने पहले बहेड़ा गांव के मध्य विद्यालय में सिर्फ एक शिक्षक थे और वो भी रिटायर्ड हो गए। ऐसे में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि किसी दूसरे शिक्षक को भेजें, लेकिन ये तो ठहरे अखिलेश के अधिकारी। जनाब को कोई मतलब नहीं है कि स्कूल में शिक्षक हैं या नहीं, या क्या पढ़ाते हैं। तभी तो प्रदेश में कुछ शिक्षकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी शिक्षकों को ना तो राष्ट्रपति का नाम पता है, ना ही रविवार और सोमवार की अंग्रेजी। विश्वास नहीं होता तो आप खुद ही सुन लीजिए। ये वही स्कूल है जहां पिछले 2 महीने से शिक्षक आए ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी स्कूल में 50 से ज्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं। अब ऐसे में इन बच्चों का भविष्य क्या होगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए 10वीं पास ये चपरासी किसी बड़े शिक्षक से कम नहीं है। स्कूल में काम तो इनका पढ़ाना नहीं है, लेकिन बच्चों को देखकर इन्हें रहा नहीं जाता और ये जितना पढ़े हुए हैं कम से कम उतना तो इन बच्चों को भी बता देना चाहते हैं। सैल्यूट है ऐसे चपरासी को कि इन बच्चों के भविष्य को अंधकार में जाने से बचाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। जरा आप भी सुनिए। मैं तो चतुर से यहाँ अध्यापक कब से मौजूद नहीं है और आप कब से पढ़ा रहे हैं? जुलाई से नहीं है। आप क्या क्या पढ़ा पाते हैं, क्या नहीं पढ़ा पाते? एक तो मंजरी पढ़ाता हूँ, मान व्यक्तित्व, वर्तिका और पृथ्वी हमारा जीवन, इतिहास। कितना पढ़े हैं आप? हाई स्कूल। क्या नहीं पढ़ा पाते हैं? मैथ और साइंस तो नहीं पढ़ी। इसके लिए आपने क्या अपनी तरफ से विभाग को लिखा, कुछ बताया? जी मैंने 3 बार दे चुका हूँ। क्यों नहीं सुनती वो वगैरह, क्या बताते हैं? कहते हैं कि ये बस सब आने वाले बस ये। आपको पढ़ाने का निर्देश किसने दिया कि आप पढ़ाया करो? किसी ने नहीं दिया जी, लेकिन बताओ मैं आगे बैठ के क्या करूँगा जी। अजमेर खुद मान रहा है कि अंग्रेजी और गणित की जानकारी उसे नहीं है। कितना पढ़े हैं आप? हाई स्कूल। क्या नहीं पढ़ा पाते हैं? मैथ और साइंस तो नहीं पढ़ी। ऐसे में अगर छात्रा को 7 की भी स्पेलिंग नहीं आती है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? स्पेलिंग बताओ सागर की। जनवरी की स्पेलिंग आती है? हाँ जी, JAUNER जनवरी। सवाल उठता है कि क्या इसके लिए शिक्षा विभाग के आला अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। जब इस बारे में जिला अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। कल संज्ञान में आया था मेरे, और तत्काल ही मैंने DSA को वहाँ भेजा है और पोस्टिंग कर दी गई है। तो वहीं पूर्व विधायक शशि वाला ने सरकार पर जमकर हमला बोला। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते नहीं थक रहे हैं, बहुत अपनी तारीफ झाड़ते। आप देख लो ना बच्चों की क्या स्थिति है। मैं गांव में आई, गांव में पता लगा गांव के लोग बहुत दिनों से परेशान थे कि बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, अध्यापक नहीं है। फिर हम लोग गए, लखनऊ गए, बेसिक शिक्षा के सचिव से मिले। हमने BSA से कई बार कहा, हमारी बात सुनी नहीं। चपरासी की माने तो उसने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी स्कूल में शिक्षक भेजने के लिए पहल नहीं की। मुख्यमंत्री साहब, आप 10वीं और 12वीं में अव्वल आने वालों को सम्मानित करते हैं, लैपटॉप बांटते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत इस ओर ध्यान देने की है कि अगर उनकी जड़ें ही कमजोर हो जाएंगी तो ये छात्र अव्वल कैसे आएंगे।
पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से राम कुमार पुंडीर की रिपोर्ट।